ये रिश्ता क्या कहलाता है शो ने दिखाया रिश्तों की असली ताकत, प्यार, परिवार और सैक्रिफाइस की कहानी। लेकिन स्क्रीन के पीछे की जिंदगी हमेशा ग्लैमरस नहीं होती। इस शो के कुछ कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो कुछ ने हमेशा के लिए इंडस्ट्री को छोड़ दिया और कुछ टीवी की जगह नए रास्ते पर हैं। आज हम इसी शो के उन कलाकारों की बात करेंगे जो कभी हमारे परिवार जैसे लगते थे, लेकिन अब वो कहाँ हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। 2009 में स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है लॉन्च हुआ। इसके प्रोड्यूसर राजन शाही हैं और उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शंस है। इस कंपनी ने टीवी को एक के बाद एक हिट शोज दिए हैं। सपना बाबुल का विदाई, ये रिश्ते हैं प्यार के, हवन, कुछ तो लोग कहेंगे और अभी का लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर अनुपमा। ये शो अक्षरा और नैतिक की लव स्टोरी से शुरू हुआ। माहेश्वरी और सिंघानिया फैमिलीज की पूरी कहानी थी। शो ने परिवार के वैल्यूज, ट्रेडिशंस और मॉडर्न चैलेंजेस को इतने बैलेंस तरीके से दिखाया कि ये बहुत जल्दी हर घर में पॉपुलर हो गया। छोटे बच्चे से लेकर दादी नानी तक हर उम्र के व्यूअर्स ने खुद को इसके कैरेक्टर से डीपली कनेक्टेड महसूस किया। लेकिन समय बीतने के साथ एक्टर्स बदलते गए। कुछ ने टाइम लीप्स की वजह से शो छोड़ा, कुछ ने पर्सनल रीजन से, और कुछ की जिंदगी में इतने बड़े ट्विस्ट आए कि वो इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूर हो गए। सबसे पहले बात करते हैं हिना खान की, शो की आइकॉनिक एक्ट्रेस। उन्होंने अक्षरा का लीड रोल निभाया, जो शो की शुरुआत से ही सेंटर में था। अक्षरा की सिंप्लिसिटी, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और प्योर लव स्टोरी ने हिना को हर घर में पहुंचाया। 2009 से 2016 तक वे शो में रही और उनके एग्जिट ने फैंस को बहुत उदास कर दिया। लेकिन हिना शो से मिले फेम को नेक्स्ट लेवल तक ले गई। बिग बॉस 11 में रनर अप बनी, खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लिया और अब फिल्म्स और वेब सीरीज में काम कर रही हैं। हाल ही में रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में पति रॉकी जायसवाल के साथ नजर आई। हिना अब टीवी से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। 2023 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने करेज और पॉजिटिविटी से फाइट किया और रिकवर हो गई। हिना की जर्नी बेहद इंस्पायरिंग है। टीवी से बॉलीवुड तक का सफर और पर्सनल चैलेंजेस से जीत। फैंस आज भी अक्षरा को मिस करते हैं। अक्षरा की सास बनी सोनाली वर्मा तो याद ही होंगी। उनके कैरेक्टर का नाम गायत्री था। स्ट्रिक्ट लेकिन डीपली लविंग कैरेक्टर। उनका रोल 2009 से शुरू हुआ और उन्होंने फैमिली डायनेमिक्स को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया। 2013 में सोनाली ने शो छोड़ दिया। स्टोरी लाइन में उनके कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया और यहीं से वो एग्जिट हो गई। इसके बाद सोनाली ने शादी कर ली और हस्बैंड के साथ यूएस शिफ्ट हो गई। अब वो एक्टिंग से पूरी तरह दूर है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक्टिव रहती हैं। वो लाइफ स्टाइल, फैमिली मोमेंट शेयर करती हैं। बात करते हैं एक्टर ऋतुराज सिंह की। शो में उन्होंने पुरुषोत्तम अजमेरा यानी पुरु मामा का रोल निभाया। ये एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन यादगार था। पुरु मामा परिवार में हंसी मजाक और समझदारी का वो चेहरा थे जो हर मुश्किल समय में सलाह देते थे। ऋतुराज की एक्टिंग इतनी नेचुरल और दिल से निकली हुई थी कि दर्शक उन्हें असली परिवार के सदस्य की तरह फील करते थे। शो में उनकी एंट्री 2010 में हुई। ऋतुराज को सीआईडी, कहानी घर घर की, दिया और बाती हम, बनूं मैं तेरी दुल्हन जैसे दर्जनों पॉपुलर शोज में देखा गया। लेकिन 20 फरवरी 2024 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से 59 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूरी इंडस्ट्री और फैंस के लिए यह सदमा था। इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट देखकर लगता था कि वो हेल्दी और खुशहाल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स ने अचानक सब कुछ छीन लिया। आज भी फैंस पुराने एपिसोड देखकर उन्हें याद करते हैं। शो में एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने नक्श की बहन का कैरेक्टर किया। नक्श के रोल में रोहन मेहरा थे। वैशाली की क्यूट स्माइल और नेचुरल एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। शो में उनकी एंट्री 2015 में हुई। तब तक ये रिश्ता क्या कहलाता है में न्यू जनरेशन की स्टोरी शुरू हो चुकी थी। वैशाली ने ससुराल सिमर का, रक्षाबंधन, सुपर सिस्टर्स जैसे शोज में कमाल दिखाया। लेकिन अक्टूबर 2022 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी मौत से पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड रह गई। वैशाली उस समय इंदौर में थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डिप्रेशन और पर्सनल इश्यूज सामने आए। वैशाली सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। डांस वीडियोस, फिटनेस टिप्स, हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती थी। इस इंसिडेंट ने टीवी इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ की गंभीर समस्या को भी दिखाया। लंबे शूटिंग शेड्यूल्स, कांस्टेंट प्रेशर और पर्सनल लाइफ का बैलेंस नहीं बन पाता, जिससे इंसान अंदर से टूट जाता है। वैशाली एक राइजिंग एक्टर थी, लेकिन उससे पहले ही सब खत्म हो गया। अब बात करते हैं एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की। उन्होंने गुलाबो का रोल निभाया था। गुलाबो एक कॉमिक कैरेक्टर थी जो नैतिक और अक्षरा की फैमिली में हलचल मचाती थी। उनकी एंट्री 2017 में हुई, जब शो में नया ट्विस्ट आया। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से केवल 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी लास्ट पोस्ट देखे तो लगता है कि वो पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। दिव्या की एज बहुत कम थी और उनका करियर अभी पीक पर पहुंच रहा था। मोहिना कुमारी तो याद ही होंगी, वो कीर्ति के रोल में थी। डांस इंडिया डांस से वो फेमस हुई। 2016 में वो नजर आई। उनकी एनर्जी और एक्टिंग को पसंद किया गया, लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने शादी कर ली और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो 2 बच्चों की माँ है और घर परिवार संभाल रही हैं। एक्ट्रेस लता सब्रवाल की बात करते हैं।
उन्होंने अक्षरा की केयरिंग मदर का रोल निभाया। अभी लता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रही हैं। यूट्यूब पर वो लाइफस्टाइल, हेल्थ और ब्यूटी कंटेंट शेयर करती हैं और इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव हैं। उन्होंने एक्टर संजीव सेठ के साथ शादी की। संजीव भी शो में थे। उनके कैरेक्टर का नाम विशंभर नाथ महेश्वरी था। जून 2025 में उन्होंने डिवोर्स का अनाउंसमेंट किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और आइकॉनिक एक्टर नैतिक का रोल करण मेहरा ने किया, अक्षरा के परफेक्ट हस्बैंड। 2009 से 2016 तक वो शो में रहे। अक्षरा और नैतिक की जोड़ी ने शो को हिट बनाया। फिर उन्होंने बिग बॉस 10 में हिस्सा लिया। स्क्रीन पर नैतिक और अक्षरा की पेयर परफेक्ट लगती थी, लेकिन रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वो सिर्फ प्रोफेशनली साथ काम करते थे। करण ने एक्ट्रेस निशा रावल से शादी की। उनकी मैरिड लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही। निशा ने करण पर डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाया था। 2022 में यह कपल सेपरेट हो गया। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि टीवी की चमक के पीछे भी बहुत दर्द छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और चाहते हैं कि ऐसे ही दूसरे शोज के एक्टर्स के बारे में भी बताएं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।